हेलो व्यूअर्स। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम सीना को देखते हैं जो कि एमएनए के घर पे आया हुआ था। सीना एमएनए को कहते हैं मुझे एक एडवाइस चाहिए थी जो कि फरवरी में एक बड़ा इवेंट आने वाला है उसके लिए। फिर एमएनए सीना को कहते हैं तुम्हारा मतलब फाइनल एग्जाम। फिर सीना कहते हैं अरे यार हमारे स्कूल का हीरा अगर ऐसे जवाब देगा तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद लगाऊं। फिर एमएनए कहते हैं अरे देखो मैं स्कूल का हीरा हूँ या फिर पत्थर मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्कूल का एग्जाम के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। फिर सिन्हा कहते हैं अपने रेंज के बाहर की लड़की से डेट कर रहे हो, आप तो वैलेंटाइन के बारे में सोचो। फिर एमएनए कहते हैं अपनी वैलेंटाइन का थ्योरी अपने पास ही रखो। फिर सिन्हा एमएनए को कहते हैं मुझे और एक एडवाइस चाहिए थी। तब एमएनए पूछता है अब बताओ कौन सा बकवास करने वाली हो। मुझे आकाश के लिए चॉकलेट बनवाना है, लेकिन कौन सा चॉकलेट बनाऊं? पिछली बार तो मैं सिंपल सा एक चॉकलेट बना के दिया था, लेकिन इस साल मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस साल तो मुझे कुछ स्पेशल बनवाना है। फिर एमएनए कहते हैं मुझसे पूछने की बजाय तुम माही को जाके पूछो तो अच्छा होगा। मैं तो माही को जाके पूछना चाहता था, मैं सोचा तुम लड़के हो इसलिए। फिर एमएनए कहते हैं इसलिए का क्या मतलब है, अब क्या मैं सर्टिफिकेट लिख के दूँ? फिर सिन्हा एमएनए को कहते हैं ये तो अकेली लड़की है, तू उस पर चांस क्यों नहीं मारती? फिर उन लोगों के बातों से माही को एड्रेशन होने लगते हैं, वो कप को हिलाने लगते हैं। तब सिन्हा और एमएनए दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तब एमएनए सिन्हा को कहते हैं ऐसा तब होता है जब कोई दोनों एक दूसरे को डेट कर रहा होता है, और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर सिन्हा कहते हैं वाह एमएनए तू तो कभी कभी समझदारी बात कर लेता है। एमएनए मन में सोचता है कि ये झूठ होगा कि अगर मैं सोचूं कि उससे प्यार नहीं करता। तब उन दोनों के लिए माही चाय ले आता है और ये तीनों एक साथ चाय पीते हैं। फिर सिन्हा कहते हैं वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें भी चॉकलेट देने वाला हूँ एमएनए, तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है? तब अमाना कहते हैं वैसे कुछ भी दे दो, वैसे मुझे चॉकलेट वॉकलेट पसंद नहीं है, वैसे देना हो तो कुछ भी ऐसा देना जो ज़्यादा मीठा ना हो। फिर सिन्हा कहते हैं ज़्यादा मीठा ना हो तो ठीक है, मैं कुछ स्पेशल बना के दूंगी। फिर सिन्हा माहिर को पूछता है कि तुम किसी को चॉकलेट देने वाली हो क्या? तब माही कहते हैं हाँ मैं कुछ स्कूल के लड़कियों को देने वाला हूँ। तब सिन्हा कहते हैं तुम किसी लड़के को नहीं दोगे? तब माही कहते हैं कि अगर मैं उन लोगों को कुछ दिया तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। फिर सिन्हा कहते हैं हाँ ये बात तो है। तब माही कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें जरूर चॉकलेट दूंगी। तब सिन्हा खुश हो जाता है और उसको जोर से पकड़ लेता है। फिर सिन्हा कहते हैं मैं भी तुम्हें दूंगी, असली वाली दूंगी, नकली वाली मैं तो आमना को दूंगी। मैंने कहते हैं मैं भी इधर हूँ। तब सिन्हा कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें भी असली वाली दूंगी। तब एमएनए कहते हैं कि तुम जो भी दोगे खाने से पहले 1000 बार मुझे सोचना पड़ेगा। फिर सिन्हा कहता है तो फिर 1000 बार सोच के खा लेना। फिर सीन कार्ड होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़के को सारे लड़कियाँ गिफ्ट दे रहा था, और हाँ इस लड़के का नाम है साधवा के है। नाम तो अजीब है लेकिन इस कॉलेज का सबसे फेमस लड़का है, इसीलिए तो सारे लड़कियाँ इसके पीछे पागल है। लेकिन मैं भी तुम लोगों के पीछे पागल हूँ यार, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कभी क्या मैं 200-400 लाइक नहीं देखूंगा भाई, तुम लोग प्लीज वीडियो को लाइक करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल के सारे लड़का कदवा को देख रहा था। तब एमएनए और आकाश दोनों बात करते हैं। आकाश कहते हैं यार इसकी जिंदगी देख, इतना केक वो कहाँ लेके जाएगा? तब एमएनए कहते हैं अरे ये तो हर साल ही होता है। तब आकाश कहते हैं अरे इतने केक कैसे खाता होगा? तब एमएनए कहते हैं मालूम नहीं भाई, उसको ही मालूम होगा। अब आकाश कहते हैं तुम्हारे लिए सिन्हा ने कुछ स्पेशल बनाया है, तैयार रहना। ये सुन के एमएनए कहते हैं तैयार रहना का क्या मतलब है? अब आकाश कह रहे रशियन चॉकलेट। तब एमएनए पूछते हैं उसमें क्या डाल दिया भाई? तब आकाश उसको कहने लगते हैं 3 तरह का स्पेशल मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च, बाकी सब तो नॉर्मल केक है। ये सुन के एमएनए कहते हैं ये हमेशा अजीब चीज क्यों बनाता है? फिर आकाश एमएनए को पूछते हैं एक बात बता एमएनए, क्या वो तुझे चॉकलेट देगी या नहीं? फिर एमएनए आकाश को कहते हैं मुझे नहीं पता, वो मुझे चॉकलेट दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ पे सिन्हा आता है और एमएनए को चॉकलेट देते हैं और कहते हैं खाओ और मजा करो और खा के बताओ ये कैसा लगा। तब एमएनए सिन्हा को कहते हैं देखो मुझे तीखे वाली ज़्यादा पसंद नहीं है। तब सिन्हा कहते हैं सिर्फ तीखा नहीं है, मीठा और कड़वा भी है। फिर एमएनए कह रहे पता नहीं ये कौन से जन्म का बदला ले रहा है। तब वहाँ पे आकाश पूछते हैं तुम मजाक कर रहे हो ना सिन्हा? तब सिन्हा कह रहे देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखना है चूरन की काम करेगा। तब आकाश कहते हैं क्या ये चूरन भी डाल दिया? फिर सिन्हा एमएनए को कहते हैं चलो एमएनए मैं फिर मिलूंगी। तब वहाँ पे आकाश कहते हैं चल भाई मैं चलता हूँ, कल अगर जिंदा रहा तो फिर मिलूंगी। फिर एमएनए देखते कि स्कूल के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ कदवा के अकेला बैठा हुआ था। फिर एमएनए उसके पास जाता है और एक थैली देता है। कदवा के
उस थैली ले लेता है और एमएनए कहते हैं शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास एक्स्ट्रा था, ये ले लो। फिर कादो आके कुछ बोलता नहीं है, वो थैली ले लेता है और एमएनए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एमएनए को दिखाया जाता है जो घर पे बैठा हुआ था और वो उल्टी करने की कोशिश कर रहा था। तब माही कहते हैं तुम उन लोगों के साथ केक खाए थे ना? तब एमएनए कहते हैं हाँ, दोस्त की गर्लफ्रेंड दिया था इसलिए मैं खा लिया। तब माही कहते हैं चलो कुछ बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है, ये लो, ये तुम खा लो, अच्छा लगेगा। तब एमएनए पूछता है अरे ये क्या है? तब माही जवाब देता है कोका की जैसा ही है। एमएनए खाता है और कहते हैं हाँ ये तो बहुत टेस्टी है। तब माही कहते हैं मुझे खुशी हुई, तुम्हें अच्छा लगा। फिर एमएनए पूछते हैं क्या बात है, हॉट चॉकलेट, आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम इससे पहले तो हॉट चॉकलेट कभी नहीं बनाया। एक मिनट, इसलिए तो नहीं, आज वैलेंटाइन है? फिर माही हाँ कहते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब माही शर्मा जाता है और वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। फिर एमएनए सोचने लगते हैं कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। फिर एमएनए उठते हैं और दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ पे एमएनए देखते हैं कि वहाँ पे तो एक थैली पड़ा हुआ है। फिर एमएनए उसको उठाता है और देखते हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा था कि हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, इसलिए थैंक यू और मेरी तरफ से एक छोटी सी एक गिफ्ट। फिर एमएनए उसको खोलता है जिसके अंदर चॉकलेट था और इसमें एक छोटी सी कार्ड भी था जिसमें लिखा था कि तुम्हें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ ऐसा बनाया जो कम मीठा है, मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर एमएनए उस चॉकलेट को खाते हैं और कहते हैं हाँ ये तो सच में बहुत टेस्टी है। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एमएनए अपना बैग बुझा रहा था। तब उसके पास साधु आके आते हैं, वो कहते हैं कल भाई तूने जो बैग दिए थे उसके लिए थैंक यू। तब एमएनए कहते हैं अरे थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चल भाई कोई बात नहीं। ये देखिए स्कूल की सारी लड़कियाँ कहते हैं अरे एमएनए की दोस्तों आकाश है, तो साधुआ इसके साथ क्या बात कर रहे हैं, जरूर कोई बात हुई होगी। वहाँ पे आकाश आता है, वो कहते अरे तूने क्या साधुआ का कोई मदद की थी? तब एमएनए कहते हाँ उसके पास कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट आ गया था इसलिए मेरे पास स्टार बैग था, वो मैं उसको दिया था। फिर आकाश एमएनए को पूछता है एक बात बता, तू कब से स्टार बैग लेके घूमने लगा और मुझे पता नहीं था तू इतना घरवा इंसान बन गया। फिर एमएनए आकाश को कहते हाँ लगता है मुझे धीरे धीरे किसी की आदत पड़ने लगा है। फिर आकाश एमएनए को पास बुलाता है और कहते हैं चल तेरे जैसे ढक्कन को कोई तो पसंद किया है। तब एमएनए कहते हैं देख मैंने पहले भी बताया ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मेरी दोस्त है, समझ गया तू? एमएनए पूछते हैं चल ये बता सीना क्या तेरा घर का हर काम कर लेता है? फिर आकाश कहते हैं छी वो तो उसके दिमाग पे अगर कोई खुरापाते आइडिया ना आए तो काम का है, लेकिन आ गया तो किसी काम का नहीं है। फिर एमएनए कहते हैं मतलब वो किसी काम का नहीं है, उसे बोलने के अलावा कुछ काम आता भी है? फिर आकाश कहते हैं उसकी इसी आदा पे तो मैं फिदा हूँ। फिर एमएनए कहते हैं तू ये बात मेरी आंखों में देख के बता। फिर आकाश कहते हैं छोड़ना, अगर एक बार शादी हो गया सब मैनेज कर लेंगे। फिर एमएनए कहते हैं तूने तो शादी का सपना सजा लिया, तेरे पापा का अप्रूवल का क्या है? तू बार बार भूल जाता है, अगर तुम्हारे पापा अगर ना कहा तो तेरी शादी कभी नहीं होगा। फिर आकाश कहते हैं मैं तो सीना को लेके अपने पापा के पास गया था लेकिन वो तो मना कर दिया, कोई बात नहीं, अगर शादी के लायक हो गया तो मान जाएगा। फिर एमएनए कहते हैं मैं तो यही कहूँगा जब तक वो मानते नहीं तब तक तुम पीछे मत हटना, गुड लक भाई। तब आकाश कहते हैं थैंक यू ब्रो। फिर आकाश कहते हैं तुम्हें भी गुड लक भाई। तब एमएनए कहते हैं मुझे क्यों गुड लक? तब आकाश कहते हैं ये तुम्हें भी पता है। एमएनए फिर कहते हैं तुझे कहा ना हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एमएनए घर पे आते हैं जहाँ पे एमएनए देखते हैं कि पहले से माही वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसका इंतज़ार कर रहा है। फिर एमएनए घर के अंदर आता है जहाँ पे माही एमएनए को कहते हैं कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? तब एमएनए कहते हैं कि दिन की बात छोड़ो, तुम कल जो तुमने चॉकलेट दिया था उसके लिए थैंक यू। फिर माही कहते हैं थैंक यू, तुम्हें पसंद आया। फिर एमएनए माही को पूछते हैं तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तब माही कहते हैं मैं इसलिए नहीं दी थी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए हो। फिर एमएनए देखते हैं कि माही तो तकिया मुंह पे लेके बात कर रहा था। तब एमएनए कहते हैं तकिया हटा के बात करो ना प्लीज़, वैसे मुझे भी कुछ देना चाहिए, एक लड़का होने के नाते ये तो बनता ही है। तब माही कहते हैं मुझे तुम तो बहुत कुछ दिया है और कुछ नहीं चाहिए। फिर एमएनए कहते हैं फिर भी मुझे कुछ देना चाहिए, हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, हमेशा मेरा पास भी रहते हो, तो मुझे ये तो करना ही चाहिए। तब माही कहते हैं कि मैं ये सब तो अपने मर्जी से करता हूँ क्योंकि मुझे ये सब करना पसंद है। तुम्हें नहीं पता है मैंने कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मैं इसलिए तुम्हारा एहसान बन रहूँगा।
फिर मैंने कहते हैं ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगी जो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। फिर माही कहते हैं अच्छा ठीक है। तब मैंने माही को कहते हैं लेकिन मैं कोई तुम्हें कीमती चीज़ नहीं दे सकता। फिर माही कहते हैं कि आज तक तुमने जो दिया है वो मैं बड़ी प्यार से संभल के रखा है। तब मैंने माही को कहते हैं ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। फिर माही मैंने को पूछते हैं कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे कब है। तब मैंने कहते ओ मेरा बर्थडे तो 8 नवंबर को आता है। तब माही गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे अपने 8 नवंबर को है। तब मैंने कहते उस समय तो तुमने कभी पूछा भी नहीं। फिर मैंने माही को पूछता है कि तुमने तो कभी बताया भी नहीं तुम्हारा बर्थडे कब है, वो तो मेरे पास कार्ड आ गया था इसलिए मुझे मालूम पड़ गया था। तब माही मैंने का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस करो, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस साल मैं तुम्हारा बर्थडे एक साथ मनाएंगे। फिर मैंने माही को कहते अगर तुमने ऐसा वादा किया तो जल्दी मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगे। ये सुन के माही शर्मा जाता है और मैंने का हाथ पकड़ लेते हैं और उनके कहते हैं कि तुम तो जानते हो कि तुम मुझे कोई बुरा इंसान नहीं लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। फिर मैंने कहते ये सुन के अच्छा लगा। तब माही कहते गलत मत समझना, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहते ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब माही उसकी तरफ गुस्से से दिखते हैं। फिर हमें मैंने को दिखाया जाता है जो कि एक ज्वेलरी शॉप पे गया था माही के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तब वहाँ पे एक लेडी आती है और वो मैंने को पूछते है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब मैंने कहते कि मेरा एक दोस्त है जो एक लड़की है लेकिन मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे किस तरह का चीज़ देना अच्छा होगा। फिर मैंने को वो लड़की सजेस्ट करके एक चीज़ देता है लेकिन वो हमें दिखाया नहीं जाता। फिर मैंने घर पे आता है। तब माही मैंने को देख के चौंक जाता है। तब माही कहते तुमने अपने बालों के साथ ये क्या किया। तब मैंने कहते हैं वो आज क्या है कि वाइट है ना, इसलिए मैं सोचा थोड़ा तैयार होके आता हूँ। फिर माही मैंने को गौर से देखता है। तब मैंने कहते अजीब लग रहा है तो मैं चेंज करके आता हूँ। तब माही उसको रोकते हैं, वो कहते अजीब नहीं लग रहा है, बस मैं ये देख के हैरान हो गया क्योंकि मैं ऐसे कभी तुम्हें दिखा नहीं ना, इसलिए। फिर मैंने कहते तो ठीक है, लेकिन माही उसको बस घूर रहा था। तब मैंने कहते सच में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चेंज करके आता हूँ। फिर माही जोर से कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दरअसल इस कपड़े में कुछ ज़्यादा ही कूल लग रही हो। तब मैंने कहते कूल लग रही हो इसका क्या मतलब है। फिर माही मैंने को कहते वो दरअसल तुम हमेशा कैजुअली रहते हो इसलिए तुम्हें इस कपड़ों में देखने की आदत नहीं है ना। फिर मैंने कहते ठीक है मैं चेंज कर ही लेता हूँ। तब माही उसके हाथ पकड़ लेते हैं और बड़े प्यार से कहते तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहो। फिर मैंने माही को वो गिफ्ट देता है और मैंने कहते वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन माही कहते थैंक यू गिफ्ट देने के लिए। फिर माही मैंने को पूछते है क्या मैं खुल के देख सकता हूँ। तब मैंने कहते हाँ क्यों नहीं। फिर माही वो चीज़ खुलता है। तब देखते कि उसमें तो बहुत ही खूबसूरत एक प्यारी सी ब्रेसलेट थी। तब मैंने कहते हैं कि माही तुम्हें पसंद तो आया ना, तुम्हें ऐसी चीज़ पसंद तो है ना। तब माही कहते हैं हाँ मुझे पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत है। फिर माही देखते हैं कि उसके अंदर एक कार्ड भी है और वो निकलते हैं, वो पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि मैंने कोई भी एक विश पूरा करेगा। फिर माही मैंने को पूछता है क्या मैं अभी वो विश पूरा करवा सकता हूँ। तब मैंने कहते हैं हाँ पर किस लिए। फिर माही मैंने की तरफ वो गिफ्ट बढ़ाता है। तब मैंने को कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट तुम पहनाओ। फिर मैंने चौंक जाता है और मैंने कहते हैं ठीक है, और इसके लिए वो कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हुक्म सराखों पे। फिर मैंने वो गिफ्ट माही के हाथों में पहनाता है और मैंने कहते हैं वाह ये तुम्हारे हाथों में अच्छा लग रहा है। माही मैंने को कहते हैं थैंक यू सो मच मैंने, और उसकी तरफ कुछ अजीब निगाहों में देखते हैं। ये देख के मैंने थोड़ा घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है ये ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहा है। फिर एक जगह पे आकाश और मैंने बैठा हुआ था। तब आकाश मैंने को पूछते है उसे तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं। तब मैंने कहते हैं शायद पता नहीं। तब आकाश कहते हैं तुम्हारा चेहरा तो देख के लग रहा है उसे पसंद ही नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद आया। पक्का उस गिफ्ट के बदले तुझे एक प्यारी सी स्माइल दिया क्यों, है ना। आकाश की बात सुन के मैंने थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर आकाश कहते हैं खैर जो भी हो, इसी बहाने तुम्हारा दूरियां तो कम हो रही है। फिर मैंने कहते हैं अबे चुप हो जा। तब आकाश कहने लगते हैं तू मान ना मान भाई, तेरी भी लव स्टोरी शुरू हो रही है।
फिर एमएनए आकाश को कहते हैं अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तब आकाश एमएनए को कहने लगता है तुझे कैसे पता कि उसके मन में कोई प्यार नहीं है तेरे लिए। फिर एमएनए आकाश को कहते हैं तुझे बोला ना ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा बकवास की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आकाश एमएनए को कहते हैं चल चल भाई कोई बात नहीं, सॉरी। फिर हमें एमएनए को दिखाया जाता है जो कि घर पे आया था। तब वहाँ पे माही आता है, वो पूछते हैं कि आज तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया आने में। तब एमएनए सोचते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नई नई शादी हुई है। तब एमएनए कहते हैं वो मैं आकाश के साथ फ्राइज खाने के लिए गया था। फिर माही एमएनए की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं डिनर से पहले तुमने बाहर क्यों खाया। एमएनए कहते हैं तो अरे कोई बात नहीं, मैं फिर भी डिनर करूंगा। तब माही कहते हैं अरे तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटा हो जाओगे। फिर माही कहने लगता है वैसे ठीक है, तुम तो वैसे ही पतला हो। तब एमएनए माही को कहते हैं तुम भी खाया करो, फिगर के चक्कर में पतला हो रहे हो, कब टूट जाओगे मालूम नहीं। तब माही एमएनए को कहते हैं फिक्र मत करो, मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। तब एमएनए माही का हाथ उठा लेता है और कहते हैं देखो कितना पतला है। उसके हाथ पकड़ने की वजह से माही थोड़ा मायूस हो जाता है, वो नीचे की तरफ मुँह कर लेता है। ये एमएनए देख लेता है। फिर एमएनए माही को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं भूल गया था कि तुम्हें कोई लड़का छुए ये तुम्हें पसंद नहीं है। माही कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे छू सकते हो। तब दोनों की तरफ थोड़ा शर्मा के देखते हैं। तब माही कहते हैं लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे छुओ। एमएनए का नज़र माही के हाथों की तरफ जाता है जहाँ पे माही वो ब्रेसलेट नहीं पहना था। फिर एमएनए माही को पूछते हैं अरे ये क्या तुमने वो ब्रेसलेट नहीं पहना। तब माही उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब एमएनए कहते हैं अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये ब्रेसलेट पहने रहो। तब माही उसको कहते हैं कि मैं घर का काम करता हूँ, अगर पहने रहूँगा तो ये टूटने का चांस है, इसलिए मैं खोल के रखा, जब बाहर जाऊँगी तो पहन लूँगी। तब एमएनए कहते हैं बात तो ठीक है, चलो अच्छा है वो तुम्हें पसंद आया। तब माही कहते पसंद नहीं आएगा क्यों, बहुत पसंद है मुझे। माही की बात सुन के एमएनए कहते अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ। तब माही उसके पीछे से कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा जल्दी आना। फिर माही पीछे से उसको बड़े प्यार की नज़रों से देखने लगता है। ऐसा देख के लग रहा है कि माही भी एमएनए को प्यार करता है। तब हम घर के अंदर दिखते हैं जहाँ पे एमएनए दरवाजा के पास ही बैठ गया था और वो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सच में बीवी है। तो इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो तो थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ अच्छा समझाने के लिए तो लंबा होता ही है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाला जो एपिसोड है और भी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। और हाँ एक प्यारी सी कमेंट करके जाना भाई, हो सके तो तुम लोग अपना नाम भी कमेंट पे लिख के जा सकते हो, क्योंकि मुझे भी मालूम पड़ेगा कि कितने लड़के मेरे वीडियो को देखते हैं और कितने लड़कियां भी मेरे वीडियो को देखते हैं। चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।